हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी सोल सिस्टर मीना सागर एक नए टॉपिक के साथ आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। थैंक यू। मेरे कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ही लोगों से धोखा खाया होगा। कुछ ने इस हादसे से अपने आप को उबार लिया होगा और कुछ अभी भी इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में फंसे हुए होंगे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को चीट नहीं किया, झूठ बोलना तो दूर, कभी किसी के झूठ का हिस्सा भी नहीं बना। फिर मेरे अपनों ने ही मेरी पीठ में खंजर क्यों उतार दिए? क्यों में उलझे रहेंगे तो क्यों के पीछे का कारण कभी नहीं जान पाएंगे। फिर भी अगर आपको अपने कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब चाहिए तो गाइस इस हादसे को कुछ इस नज़रिए से देखना शुरू कीजिए कि वे लोग जिन्हें आज तक आप अपना समझते आए थे, वे आपके लाइफ में आए ही धोखा देने के लिए थे। वे आपकी लाइफ में आए ही इसलिए थे कि उस धोखे के पीछे जो सबक छिपा हुआ है उसे आप पढ़ सकें, अपने लाइफ में उतार सकें। धोखे से उबरते उबरते आप कुछ ऐसे सबक सीख चुके होते हैं जिन्हें आपके द्वारा सीखा जाना बहुत ज़रूरी था। जब आप धोखे से पूरी तरह बाहर अपने आप को निकाल लाते हैं ना, और फिर एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो आप ही होते हैं जो कहते हैं कि अगर यह धोखा ना खाया होता तो शायद वह लेसन ना मिले होते जो उस धोखे के दौरान आपको मिले। चलिए अब जानते हैं उस काम के बारे में जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यह करना है कि जो धोखा आपने खाया है ना, जो चीटिंग आपके साथ हुई है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में आ जाइए कि यह आपके साथ इसीलिए हुआ है क्योंकि ऐसा ही होना लिखा था। पहले अपने मन को इस एक्सेप्टेंस के साथ शांत कर लीजिए। अपने मन को समझाइए कि जो कुछ आपके साथ हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और अपने आप से सवाल कीजिए, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है? अपने आप को रोने धोने में ही रखना है या उससे बाहर आना है? मैं जानती हूँ धोखे से उबरना आसान नहीं होता है। यह धोखा जो आपको आपके अपने ही चिर परिचित लोगों से मिला है, यह किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। यह धोखा मनी रिलेटेड हो सकता है, यह धोखा फैमिली मेम्बर से मिला हुआ हो सकता है, इवन यह धोखा लव लाइफ में भी मिला हुआ हो सकता है। आपके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी वजह से लाइफ में स्टक हो जाएं, बल्कि आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने आप को जल्दी से जल्दी उस परिस्थिति से बाहर निकालें। मैं नहीं जानती कि आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पर स्टक हैं, पर हाँ, मैं आपको वहाँ से बाहर निकालने के लिए मेंटल लेवल पर तैयार कर सकती हूँ। और एक बार जब आप मेंटल लेवल पर स्ट्रांग हो जाते हैं तो आगे की जंग भी आप जीत जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है? बस अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि अब कल से आपने एक नए दिन में एक नई शुरुआत करनी है और उसमें आंसुओं की कोई जगह नहीं है। गाइस, एक छोटी सी बात समझिए कि आखिर आपको धोखा मिलता ही क्यों है। आपको धोखा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलता है ताकि आप धोखे के पीछे लेसन छिपे हुए हैं उन्हें सीख सकें। अब बैठे बिठाए तो आप नहीं सीख पाएंगे कि आपको चालाकी से कैसे डील करना चाहिए, आपको अपने लिए बाउंड्रीज कहाँ सेट कर लेनी चाहिए, आपको कहाँ किसी को ना में जवाब देना है ये आना चाहिए, कहाँ आपको सरेंडर कर देना चाहिए, कहाँ आपको हेल्पफुल होना चाहिए। ये जो अलग अलग टाइप ऑफ क्राइटेरियाज है ना, आप इन्हें एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते हैं। ये अलग अलग क्राइटेरियाज इसलिए होते हैं ताकि आप इतने सक्षम बने बौद्धिक तौर पर कि आप इन अलग अलग सिचुएशन से डील कर सकें। लेकिन क्योंकि आप डील नहीं कर पा रहे होते हैं, आप गलती कर रहे होते हैं, और ये गलती करने के पीछे एक ही कारण है कि आप प्योर सोल हैं। आपके अंदर वो चालाकी नहीं है, आपके अंदर मासूमियत भरी हुई है कि चालाक लोगों से किस तरीके से डील करना चाहिए, आपको वो तरीका नहीं आ रहा होता। तो यही तो है वो चिर परिचित लोग जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास किए बैठते हैं। तो वो लेसन कौन आपको देकर जाएगा? एक राह चलता आदमी आपको चीटिंग करके जाए तो आपको सबक कहाँ मिलेगा? सबक आपको उन्हीं लोगों से मिलता है जिन लोगों पर आपने आंख मूंद करके विश्वास किया हुआ होता है। और जब वो आपको झटका देते हैं ना,
तब जाके आप लेसन सही तरीके से सीख पाते हैं। तो बस गाइज इतना ही समझिए कि धोखा आपके साथ इसीलिए होता है ताकि आप ज़िंदगी में अच्छे से सर्वाइव करने के लिए उन सभी लेसन्स को सीख सकें जिन्हें आपने अभी तक नहीं सीखा होता है। देखिए, जब आप एक परिवार में आते हैं तो आपने शुरू से ही शेयरिंग और केयरिंग सीखा हुआ होता है और यही फ़लसफ़ा आपका आगे तक भी साथ नहीं छोड़ रहा होता। लेकिन आप तो अपनी तरफ से 100% दे रहे होते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए भी एक हेल्पफुल बंदा बनकर निकलते हैं। लेकिन आपको सबक सिखाने के पीछे का यूनिवर्स का जो मकसद है वो बस यही है कि आप यह देख लीजिए कि सामने वाले को जो आप अपनी मदद दे रहे हैं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, उसे सपोर्ट दे रहे हैं, उसके केयर कर रहे हैं, क्या वो डिजर्विंग है? क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ नॉन डिजर्विंग लोग भी मौजूद हैं। आप चालाक नहीं हैं, आप मासूम हैं, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला जो आपसे मदद मांगने आया है वो डिजर्विंग है या नॉन डिजर्विंग है। जब आपकी हेल्प, आपका सपोर्ट, आपकी केयर, आपका अटेंशन नॉन डिजर्विंग लोगों को जाती है ना, और उनके चेहरे जब एक टाइम के बाद आपके सामने आते हैं, तब आपको ही दुख होता है, आपको ही अफसोस होता है, क्योंकि वह खंजर आपकी पीठ में जो उतारा गया होता है वो इन्हीं नॉन डिजर्विंग लोगों के हाथों के द्वारा उतारा गया होता है, जो आपको अंदर तक खोखला कर देता है। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी आंखें खोलने के लिए ही, आपकी आंखों पर से अंधविश्वास के पट्टे को हटाने के लिए ही यूनिवर्स द्वारा यह सिनेरियो रचा जाता है कि उन्हीं लोगों के द्वारा आपकी पीठ में खंजर उतार दिए जाते हैं जिन लोगों को आपने कभी को मदद की हो। मदद करना बुरा नहीं है, मैंने समझाया ना कि आपको फ़र्क करना आना चाहिए कि डिज़र्विंग और नॉन डिज़र्विंग लोग कौन हैं। अगर आपने अब तक की वीडियो को ध्यान से देखा, सुना और समझा है तो आप यह जान चुके होंगे कि आपको धोखा देने वाले लोग आपके चिर परिचित लोग ही होते हैं, और वे लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे जलन की भावना रखने लग जाते हैं। वे आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, इसलिए आपको दबाने लग जाते हैं। और क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं तो आपको डिवाइन द्वारा संभाल लिया जाता है, यूनिवर्स और एंजल्स द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है। और जो लोग आपको धोखा देते हैं, आपको दुखी देखना चाहते हैं, उन्हीं के द्वारा आपका भला भी करवा दिया जाता है। दुष्ट लोगों को समझने की समझ जो आप में पहले नहीं थी, न केवल आपको वह आ जाती है बल्कि धोखे से उबरने के दौरान और भी कई ज़रूरी लेसन आप सीख जाते हैं जिनका फ़ायदा आपको आगे की लाइफ में मिलता है। चलिए अब बात करते हैं उस अचूक उपाय की जिसे करके आप फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिन्होंने मनी रिलेटेड फील्ड में धोखा खाया है। यह एक माफ़ी प्रार्थना है जिसे आपने रात को सोते समय दोहराना है। यह माफ़ी प्रार्थना न केवल आपकी लाइफ में आए फिनेंस रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स को हटा देगी बल्कि फिनेंस को जनरेट करने के नए और रास्ते भी क्रिएट कर देगी। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, पूरी शिद्दत के साथ। जैसे आप अपने लिए जब किसी से माफ़ी मांगते हैं ना, वैसी ही फीलिंग्स डालनी है, कम से कम 21 बार। और पूरा विश्वास बनाइए कि अब तो आपके साथ अच्छा होएगा ही, आपको जस्टिस मिलेगा ही। और अपनी मेहनत पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। आपकी मेहनत तो प्रायोरिटी में है, लेकिन जो आपके मेहनत को परवान नहीं चढ़ने देते, जो ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में आ रहे होते हैं, यह माफ़ी प्रार्थना उसे हटा देगी। चलिए जानते हैं आपको बोलना क्या है और कैसे है। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये है वो प्रार्थना जिसे आपने कम से कम 21 बार बोलना ही बोलना है, पूरा दिल लगाकर, पूरी शिद्दत के साथ। इस माफ़ी प्रार्थना को जब आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप खुद ब खुद मेंटल प्रेशर से अपने आप को बाहर निकाल ले जाएंगे। और फाइनली नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के बाद जब
आप फिर से अपने आप को फिनेंशियली खड़ा कर पाएंगे, तो इस दौरान आप देखेंगे आपने बहुत सारे लेसन भी सीख लिए होंगे। सिचुएशंस को देखने के प्रति आपका नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव हो गया होगा। इवन जिन अपने लोगों ने आपको धोखा दिया था, आप उनके प्रति भी बदले की भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि आप इस बात को बखूबी समझ चुके होंगे कि अगर उन्होंने आपको धोखा ना दिया होता तो आज जो आप बन गए हैं वैसा नहीं बने होते। गाइज, अगर यह वीडियो आपको मिला है तो समझ लीजिए कि आपको इस वीडियो में दिए गए मैसेज की ज़रूरत थी, तभी यह वीडियो आप तक पहुंचाया गया है। आई होप गाइज इस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो और मेरी मेहनत बहुत सफल हुई हो। थैंक यू माँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, have patience. Rabba khair. Jai Mata Di. Take care. Bye.